गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके ट्रांसलेशन में एक्टिव पैसिव वाले रूल्स चल रहे थे जिसमें आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट हो गए थे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो आपको पढ़ाया गया था वो था कि इसमें इजारम और वर्ब में आईएनजी मिलती है और उसकी जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम इजारम के साथ बीइंग बढ़ा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी के बेसिस पे पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें भी हमें वाजवा लगा हुआ मिलता है और उसकी हम बीइंग बढ़ा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देते हैं। यहाँ तक की एक्सरसाइज आपको होमवर्क में मिल गई थी और जो पिछली एक्सरसाइज थी उनका करेक्शन कंप्लीट हो गया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने परफेक्ट टेंसेज। इसमें जो सबसे पहला टेंस आएगा वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, हिंदी की जो पहचान होती है, ट्रांसलेशन में पता ही होगा आपको कि वो होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। और इसी के साथ जो मोस्टली ज़्यादातर वर्ड्स मिलते हैं वो होते हैं लिया है, दिया है, ई है, ए हैं। ये वर्ड्स मिलते हैं। क्लियर पहचान में। अब जो इसकी इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन में, हम हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज़ होती है वो होती है हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होते हैं इसमें। क्लियर। लेकिन जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे, इन पैसिव वॉइस वी यूज़ हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो चलिए इसके जो बेसिक रूल हैं एक बार वो लिख लेते हैं जल्दी से, फिर एक दो एग्जांपल देख लेंगे। अफर्मेटिव का जो सेंटेंस बनेगा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट इसमें मेन होता है, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से ही होती है। जो सब्जेक्ट होता है उसे हम बाई के साथ लास्ट में जोड़ देते हैं। क्लियर। तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ और हैव, इसके बाद बीन, इसके बाद थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट। हैज़ लगेगा सिंगुलर के साथ और हैव लगेगा प्लूरल के साथ। नेगेटिव में जो बीन होगा वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव का रूल क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्लियर। सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव में वैसे तो हमें क्या लगा हुआ मिलता है, क्या वह घर जा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है, इस तरीके से। और इंग्लिश में हमें हैज हैव लगा हुआ मिलता है। तो जब हम इसको हिंदी से इंग्लिश में जाएंगे तो शुरू में हम हैज हैव लगाएंगे। कब? जब शुरू में हमें क्या दिया हुआ हो। क्लियर। तो ये हो जाएगा हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है तो, अदरवाइज बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे हमें, क्या, कब, क्यों, कैसे। पहले उनको ट्रांसलेट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ और हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर। ये थे 4 रूल्स। इनसे आधारित पे एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। यह पाठ
अध्यापक के द्वारा कब पढ़ाया गया है। यह पाठ अध्यापक के द्वारा कब पढ़ाया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट गया है, पढ़ाया गया है तो पैसिव वॉइस ट्रांसलेट करते हैं। चलिए पहले कब को लगाते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया, कब को बोलते हैं व्हेन। इसके बाद हैज़ हैव, क्या पढ़ाया गया है, यह पार्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, व्हेन हैज़। फिर ऑब्जेक्ट, यह पार्ट, दिस लेसन। इसके बाद नोट तो इसमें है नहीं, बीन लगाएंगे। बीन पढ़ाने की होती है टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय द टीचर। इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे इसको। अब ये तो थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस। अब इसी की तरह हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो पहचान है हमारी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ई है, ए है, उसी तरह इसकी जो पहचान हो जाएगी वो हो जाएगी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ई थी, ए थे। ये इसकी पहचान होती है। और हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज़ होती है वो यूज़ होती है हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो जाहिर सी बात है जब इसकी हम पैसिव बनाएंगे, ऊपर तो हैज़ हैव यूज़ हो रही थी, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना होता था, लेकिन इसमें कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सभी के साथ हैड को यूज़ कर देते हैं। और पैसिव में इसका हो जाता है पैसिव वॉइस में हैड बीन हो जाता है प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर। यदि नेगेटिव की बात करें तो नोट जो है वो बीच में आ जाएगा, और क्या वाले सेंटेंस में हैड शुरू में और बीन ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो इसी के आधार पर आप अपने ये रूल्स तैयार कर लेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। क्लियर। इसके बाद बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब थोड़ी लेंथी सी हो जाती है, तो इसके सिंपल इंटरोगेटिव और या नेगेटिव का एग्जांपल बता दूंगा एक बार। पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान हो जाएगी इसकी चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ई होगी और ए होगी, ए होंगे आदि। ये बनती है इसकी पहचान। सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब बनती है वो बनती है विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई मिलती है इसमें। क्लियर। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी पैसिव वॉइस, तब इसमें हो जाएगा विल या शैल तो एक साथ आएंगे, मतलब विल और शैल लगेगा। इसके बाद हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर। रूल्स बना देंगे। सिंपल और डबल में विल और शैल यहाँ आ जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन
प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से आप रूल बना लेंगे। ऐसे इसमें होगा हैव बीन, यहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्लियर। अब एग्जांपल देख लेते हैं। चपरासी ने, ओ सॉरी ये तो सिंपल हो जाएगा। घंटी चपरासी के द्वारा नहीं बजाई गई होगी। घंटी चपरासी के द्वारा नहीं बजाई गई होगी। ई होगी आया हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। नेगेटिव का सेंटेंस है तो पहले क्या लगाएंगे इसमें हम नेगेटिव में, पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या नहीं लगाई गई होगी, बजाई गई होगी घंटी, तो घंटी को द बेल। इसके बाद विल नॉट हैव बीन, फिर बजाई जाने की होती है रिंग की थर्ड फॉर्म रंग बाय द प्यून। इस तरीके से सेंटेंस को बना लोगे। ठीक है। यदि इसमें क्या आ जाता, क्या घंटी चपरासी के द्वारा नहीं बजाई गई होगी, तो जो ये विल है ये स्टार्टिंग में आ जाता है। यहाँ पर ये हो जाता है विल द बेल नॉट हैव बीन रंग बाय द प्यून। क्लियर। इस तरीके से ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। आज आपके 8 टेंस कंप्लीट होते हैं। ट्रांसलेशन के बीच में मैं आपका एक एक्टिव पैसिव का टॉपिक कल स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस मिलेंगे और उनको पैसिव में कन्वर्ट करना है। वैसे तो आपके जो सारे जो रूल्स हैं वो इसी में लिखवाए जा चुके हैं, तो दोबारा रूल्स तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल एग्जांपल दूंगा और आपको दो या 3 टेंस एक दिन में लेकर के आपके रूल्स तैयार करके एग्जांपल के साथ आपको बता दूंगा, और आपको उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी पड़ेगी। क्लियर। तो आज आपके 3 टेंस होते हैं और इन टेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी वो आपको होमवर्क में मिल जाएगी। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए गुड डे।